जय हिंद साथियों। स्वागत है साथी अपने YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में बताने वाले हैं साथी कि जो भी साथी इस बार एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको बताया जा रहा है। और जो भी साथी को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके साथी ये पेड पीडीएफ लेके आप एक बार रिवीजन करके जाइए साथी। गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन इस पीडीएफ के अंदर से होगा। जो भी साथी अच्छे से अपने मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं इस बार एसएससी जीडी के अंदर तो आप ये पेड पीडीएफ आप जरूर एक बार रिवीजन करके जाना साथी। गारंटी है आपका सिलेक्शन होगा। बस जितने भी क्वेश्चन बताएं बस वो सारे क्वेश्चन आप रिवीजन करके जरूर जाना, ठीक है। तो चलिए साथी वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले बता दें कि जो भी साथी इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ठीक है, ताकि आने वाले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन साथी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे एसएससी जीडी से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए साथी कंटिन्यू शुरू करते हैं। और साथी बार बार आपको बता रहे कि जो भी साथी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये पीडीएफ जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी एसएससी जीडी के अंदर, तो ये पेड पीडीएफ दोस्तों ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये पेड पीडीएफ जरूर ले लेना, ठीक है, ताकि अपने एग्जाम में अच्छे से नंबर आ सके, अच्छे से स्कोर हो सके, सिलेक्शन हो सके, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। चलिए साथी सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से चोल राजा ने जो है मालदीव के जो है द्वीपों पर जो है दरियाई विजय पाई थी। चलिए बताना साथी। इससे पहले वाले जो भी साथी प्रैक्टिस सेट नहीं किए जाके कर लेना, क्योंकि उसमें रामबाण सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। ऑप्शन साथी आपके सामने करिकाला, राजाराज या फिर साथी आपका महेंद्र या फिर साथी आपका विक्रम। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी। जो भी साथी अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं बस ये पेड पीडीएफ जरूर एक बार ले लेना, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया साथी यहाँ पे राजा राज तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि चोल राजा राज ने जो है मालदीव के जो है द्वीपों पर जो है दरियाई विजय प्राप्त पाई है साथी। और याद रखिएगा दोस्तों अगर चोल का नाम आया साथी तो चोल राजा जो है साथी ये राजा राज ने जो है अनेक जो कि आपका नौसेना के जो अभियानों का जो है संचालन किया था साथी। और अपने जो है एक नौसेना के जो है अभिमान के जो है तहत उन्होंने जो है भारत के जो दक्षिणी भाग में जो है और अब दोस्तों मालदीव को जो है विजित का जो है लिया था, ठीक है। आप इतना पॉइंट याद रखिएगा। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथी कि मालदीव पर जो है विजय चोल राजा राज चोल की जो अंतिम विजय भी थी, ठीक है। आप इतना याद रखेंगे साथी तो गारंटी के साथ बताते हैं आप अच्छे से आंसर स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। आपको घबराने की बात नहीं साथी। आप अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाएंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा अपने एग्जाम सेंटर में, ठीक है। चलिए बताना साथी कि कौन सा साम्राज्य जो कि आपका 7वीं और आपका 8वीं सदी में जो है बहुत शक्तिशाली हो गया और आपका कांचीपुरम उसकी राजधानी थी। चलिए बताइए पल्लव, प्रतिहार, पाल या फिर साथी आपका चोल। चलिए बताइए साथी प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, बस जितने भी क्वेश्चन बताए उसका फुल रिवीजन करके आप जरूर जाना, ठीक है। चलिए साथी अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे पल्लव तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी यहाँ पे बात किया जाए कि 7वीं और 8वीं शताब्दी में जो है पल्लव साम्राज्य और दोस्तों बहुत जो कि आपका शक्तिशाली हो गया और दोस्तों कांचीपुरम उसकी राजधानी थी साथी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों अगर पल्लव का नाम आया साथी तब पल्लवों ने जो है 3री शताब्दी से जो कि आपका 9वीं शताब्दी तक जो है दक्षिण भारत पर जो है राज किया था साथी। और पल्लवों के जो अंत के बाद जो कि आपका दक्षिण भारत में जो कि आपका चोलों का उदय भी हुआ था, ठीक है। आप इतना पॉइंट याद रखेंगे साथी तो गारंटी के साथ बताते आपका सिलेक्शन जरूर होगा। नाम आया साथी पल्लवों के बारे में तो याद रखिएगा कि पल्लवों का अंतिम शासक जो कि आपका अपराजित वर्मन था, ठीक है। आप इतना पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना चाहते हैं कि किस वंश ने जो कि आपका मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर जो है शासन किया और 13वीं शताब्दी में जो है सर्वोच्चता प्राप्त की। राजपूत, चोल, चर या फिर साथी आपका पांड्य। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। जो भी साथी को पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे ये पेड पीडीएफ ले लेना। ये पेड पीडीएफ जो आपको एसएससी जीडी के अंदर 100% इस बार आपको सिलेक्शन दिलवाने वाली है, ठीक है। बस आप एक बार रिवीजन करके जाना एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। चलिए साथी बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथी अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर डी सेलेक्ट किए तो पांड्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखेंगे साथी अगर बात किया जाए यहाँ पे तो याद रखेंगे दोस्तों जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए पांड्या तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बता दे सकते कि पांड्या राजवंश ने जो कि आपका मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर जो है शासन किया और दोस्तों 13वीं शताब्दी में जो है सर्वोच्चता प्राप्त भी की, ठीक है। मदुरै का अगर साथी बात किया है साथी तो यहाँ पे नाम आया मदुरै के बारे में तो याद रखेंगे साथी कि मदुरै और आपका पांड्य वंश की राजधानी थी साथी। और बता दें यहाँ पे कि वर्तमान में जो है मदुरै जो कि आपका भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। आप इतना याद रखेंगे साथी पांड्य से। और एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे साथी पांड्य से रिलेटेड की पांड्य राजवंश की जो है दक्षिण भारत के जो है जो कि आपका प्रमुख राजवंशों के जो है में जो कि आपका एक पांड्य था साथी। और याद रखेंगे साथी कि पांड्या जो कि सत्य याद रखिएगा पांड्या जो कि आपका राज वंश के ने जो आपका भारत के जो है भारत में जो कि आपका 6ठी शताब्दी के जैसे आपका 13वीं शताब्दी तक जो है शासन किया था, ठीक है। आप इतना याद रखेंगे साथी तो गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं।
साथ ही अगले क्वेश्चन को आते हैं। यहाँ पे आपका पूछा गया है कि किस वर्ष में जो कि आपका हाइडेस्पेस की जो है लड़ाई आयोजित की गई थी, 234 ईसा पूर्व, या फिर साथ ही आपका 326 ईसा पूर्व, या फिर साथ ही आपका 423 ईसा पूर्व, या फिर साथ ही आपका 167 ईसा पूर्व। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथ ही क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया 326 ईसा पूर्व पहले, जो कि आपका साथी ऑप्शन नंबर बी में आप शो कर रहा है 300 ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व पहले, जो कि आपका हाइडेस्पेस की जो लड़ाई आयोजित की गई थी। ठीक है, साथ ही नाम आया साथ ही यहाँ पे हाइडेस्पेस का युद्ध के बारे में, तो याद रखना दोस्तों कि हाइडेस्पेस की जो लड़ाई जो कि आपका पोरस और आपका सिकंदर जो कि आपका महान के जो है मध्य जो कि आपका लड़ाई गई थी साथी। और ये भी याद रखेंगे साथी कि इस लड़ाई को जो है झेलम की लड़ाई के नाम से भी जो है हम लोग जानते हैं। ठीक है, आप इतना पॉइंट याद रखेंगे। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के जो प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। साथी बताना है गोपुरम कहा जाता है दोस्तों, या फिर साथी आपका घर कहा जाता है, विमान कहा जाता है, या फिर साथी आपका अंतरिक्ष कहा जाता है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी। चलिए बताना है 100 यहाँ पे बताइए इस क्वेश्चन का 95 का राइट आंसर। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे गोपुरम, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के जो प्रवेश द्वार को जो है गोपुरम कहा जाता है साथी। और याद रखिएगा दोस्तों कि इस प्रकार के द्वार जो कि आपका मुख्यतः दक्षिण भारत के जो मंदिरों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे साथी यहाँ पे कि दक्षिण भारत के जो मंदिर मुख्यतः जो है द्रविड़ शैली से निर्मित होती है, और दक्षिण भारत के मंदिरों के जो है प्रवेश द्वार के रूप में जो है गोपुरम का जो निर्माण साथी सर्वप्रथम जो कि आपका पल्लव के शासकों ने जो है किया था। आप इतना पॉइंट जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है तो कि सत्य में जयते शब्द जो है ये किस उपनिषद में जो है वर्णित है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मुंडको उपनिषद में, या फिर साथ ही आपका दोस्तों यहाँ पे छांदोग्य उपनिषद में, या फिर साथ ही आपका कठोप उपनिषद में, या फिर साथ ही आपका दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जाबलो उपनिषद में। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। बार बार बता रहे हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 96 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मुंडको उपनिषद से जो है ये सत्य में जयते का जो शब्द वर्णित किया गया, जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए कि सत्य में जयते शब्द जो कि आपका मुंडको उपनिषद में जो कि आपका वर्णित है साथी। और याद रखिएगा कि सत्य में जयते जो कि आपका हमारे देश का जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य साथी, और सत्य में जयते जो कि आपका हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे जो कि आपका देवनागरी लिपि में जो है अंकित किया गया। ठीक है, और ये एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे सत्य में जयते का अगर नाम आया है तो याद रखेंगे दोस्तों कि सत्य में जयते को जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में जो कि आपका 26 जनवरी 1950 को जो है अपनाया गया था। ठीक है, और सत्य में जयते के बारे में एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे साथी कि सत्य में जयते का जो शाब्दिक अर्थ जो कि होता है सत्य की जीत। ठीक है, आप याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी प्यारमवंश की महाबलीपुरम में जो प्रसिद्ध समुद्र तट का जो है निर्माण किसने किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने, या फिर साथ ही आपका राजेंद्र चोल, या फिर साथ ही आपका आदित्य कार्यकाल, या फिर साथ ही आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर हो जाएगा क्या। चलिए बताइए 97 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि महाबलीपुरम में जो प्रसिद्ध समुद्र तट का जो निर्माण दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है किया था। ठीक है, और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे नरसिंह वर्मन द्वितीय जो कि आपका पल्लव वंश के जो शासक थे साथी। और याद रखिएगा कि नरसिंह वर्मन द्वितीय का जो है शासनकाल जो कि आपका लगभग दोस्तों आपका याद रखेंगे तो 695 कितना साथी 695 से लेकर आपका 720 ईस्वी तक जो है रहा था। ठीक है, नाम आया साथी महाबलीपुरम के बारे में साथी, तो याद रखेंगे कि महाबलीपुरम के जो है सूर्य मंदिर और आपका कैलाश मंदिर का जो निर्माण भी जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, और नरसिंह वर्मन के और महाबलीपुरम के मंदिर और कैलाश मंदिर के बारे में आप इतना जानकारी जरूर रखेंगे अगर अच्छे से जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो। ठीक है, साथ ही और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अरविंद डिफेंस अकेडमी, आप वहाँ पे अच्छे से क्लास कर सकते हो डिटेल में। ठीक है, चलिए बताना साथी यहाँ की वास्तुकला में जो पंचायत शैली किस जो कि आपका शब्द से संबंधित है, सर से, बाम से, कैसल से, या फिर सचिव का मंदिर से। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बार बार बता रहे साथी पीडीएफ अगर चाहिए तो ये पेड पीडीएफ जो कि आपको 100% अच्छे मार्क्स के साथ आपको सिलेक्शन दिलाएगी साथी। तो ये पेड पीडीएफ जो कि आपको ये 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, तो ये पेड पीडीएफ आप एक बार जरूर रिवीजन करके जाना अपने एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, चलिए बताना साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा गया साथी बताइए। राइट आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे साथी अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित है इस बार तो। ठीक है,
अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे मंदिर, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा, मंदिर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथ ही यहाँ पे अगर बात किया जाए कि वास्तुकला में जो है पंचायतन शैली मंदिर जो कि आपका निर्माण से लेकर संबंधित दोस्तों याद रखिएगा, वास्तुकला में पंचायतन शैली, और दोस्तों याद रखिएगा कि मंदिर निर्माण से संबंधित है साथी। और ये भी याद रखेंगे साथी कि पंचायतन शैली में जो कि आपका एक केंद्रीय मंदिर और 4 अन्य मंदिरों के द्वारा जो है घिरा होता है, ठीक है। और पॉइंट ये भी याद रखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे बात आया से तो पंचायत के बारे में, तो याद रखेंगे साथी कि पंचायतन शैली से जो है आपका निर्मित प्रमुख मंदिरों में जो कि आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में जो स्थित कांडारिया महादेव मंदिर, जो कि आपका एक लक्ष्मण मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित जो कि आपका लिंग राज मंदिर साथी, और देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित जो कि आपका दशावंतर मंदिर आदि प्रमुख है, ठीक है। आप इतना याद रखेंगे साथी, तो गारंटी के साथ बताते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आएंगे, ठीक है। बार बार बता रहे आप पीडीएफ जरूर आप एक बार रिविजन करके जाना, ठीक है। चलिए साथी बताना है यहाँ पे कि दिल्ली स्थित जो कि आपका जंतर मंतर का निर्माण किस जो कि आपका राज ने करवाया था। जयपुर के जो कि आपका जयसिंह प्रथम ने, या फिर साथी आपका जयपुर के जो जयसिंह द्वितीय ने, या फिर साथी आपका रामसिंह प्रथम ने, या फिर साथी आपका बिशन सिंह ने। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर हो क्या जाएगा इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है, बताइए। बताने का प्रयास करेंगे साथी तो सिलेक्शन आपको 100% होगा, ठीक है। चलिए मेरे से पहले अगर आप आंसर दे रहे साथी तो आप बेहतर से बेहतर स्टूडेंट बन रहे हो, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। 99 का राइट आंसर एक ही क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया गया साथी, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से रिवीजन जरूर करके जाना, ठीक है। चलिए अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया दोस्तों जयसिंह के जो है जयसिंह द्वितीय, तो बिल्कुल ऑप्शन जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि दिल्ली स्थित जो कि आपका जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा राज सिंह द्वितीय ने करवाया था, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि दिल्ली स्थित जो कि आपका जंतर मंतर का निर्माण जो कि आपका वर्ष जो कि आपका 1724 के बीच में शायद हुआ था, ठीक है। 1724 ईस्वी में जो कि हुआ था साथी, जो कि आपका दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे साथी यहाँ पे कि अगर बात आए दिल्ली स्थित जो कि आपका जंतर मंतर एक जो कि आपका खगोलीय वेधशाला है साथी। और पॉइंट ये भी याद रखेंगे साथी यहाँ पे बात किया जाए साथी यहाँ पे कि दिल्ली स्थित जो कि आपका दिल्ली में के जो अतिरिक्त जो कि आपका अन्य 4 जो कि आपका जंतर मंतर जो कि आपका वाराणसी, जयपुर, मथुरा और आपका उज्जैन यहाँ पर दोस्तों अवस्थित है, ठीक है। आप इतना पॉइंट जरूर याद रखेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। चलिए आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है प्यार मोहब्बत की निम्नलिखित में से जो कि आपका किस राजा ने जो कि आपका गंगकोडा चोलापुरम मंदिर का जो है निर्माण किया था। चलिए साथी बताइए, राजेंद्र चोल प्रथम, या फिर साथी आपका कुलोत्तुंग चोल द्वितीय, या फिर साथी आपका राजा राज चोल तृतीय, या फिर साथी आपका विक्रम चोल। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक एक पॉइंट आपके लिए तैयार है साथी, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं आप 100% उसको अच्छे से रिविजन करके जाना, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों राजेंद्र चोल प्रथम, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि राजेंद्र चोल प्रथम ने जो कि आपका गंगकोडा चोलापुरम मंदिर का जो निर्माण किया था साथी। और ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे साथी यहाँ पे कि इस मंदिर का निर्माण दोस्तों जो कि आपका 1035, ठीक है, कब साथी याद रखिएगा कि 1035 ईस्वी में जो कि आपका हुआ था। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि इसको जो है गंगकोडा जो कि आपका चोलापुरम जो कि आपका बृहदीश्वर मंदिर भी जो है कहा जाता है, ठीक है। और ये एक भी पॉइंट यह भी याद रखेंगे साथी कि यह ऐतिहासिक मंदिर जो कि आपका भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। याद रखेंगे साथी बृहदेश्वर मंदिर। और एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे साथी कि यह मंदिर जो कि आपका भारत के तमिलनाडु राज्य के जो है अरियरपुर जिले में जो है स्थित है, ठीक है। बात करें साथी कि राजेंद्र चोल प्रथम चोल जो कि आपका वंश का जो है सबसे आपका महान शासक था, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन बताना है प्यार मोहब्बत से कि श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है। बताइए साथी कहाँ पर स्थित है श्रवण बेलगोला, उड़ीसा में, केरल में, तमिलनाडु में, या फिर साथी आपका कर्नाटक में। चलिए साथी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों कर्नाटक में, दोस्तों याद रखिएगा श्रवण बेलगोला स्थित है, तो इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जो कि आपका स्थित है, और यह कर्नाटक राज्य के जो है दोस्तों हासन जिले में स्थित है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि यह 2 पहाड़ियों चंद्रगिरी और आपको दोस्तों विंध्यगिरी पहाड़ियों की जो कि आपका मध्य स्थित एक जो प्रमुख स्थान है साथी। और गोमतेश्वर की जो प्रतिमा भी यही पर जो स्थित है, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों कि श्रवण बेलगोला जो कि आपका दोस्तों याद रखेंगे कि श्रवण बेलगोला का अगर नाम आया है तो याद रखिएगा दोस्तों ये जैन धर्म का जो है एक जो कि आपका प्रमुख तीर्थ स्थल है साथी। और जो प्राचीन स्रोतों में से जो कि आपका मिली जानकारी के अनुसार अगर बात करें तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि आपका अपने जीवन का जो अंतिम क्षण इसी स्थान पर जो है व्यतीत किए थे, ठीक है। आप याद रखेंगे। आगे आते हैं
साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन बताना है प्यार मोहब्बत से साथी कि गांधार कला एक जो कि आपका बहुत दृश्य कला शैली साथी जिसकी विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा आपका चतुर्थ आपका शताब्दी ईसा पूर्व में जो कि आपका व्यापक तौर पर जो है किसके साम्राज्य में जो समृद्ध हुआ। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण, गुप्त, पल्लव या फिर सत्यप का मौर्य। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर मेरे से पहले अगर आप आंसर दे रहे साथी तो आपका सिलेक्शन 100% का होने वाला है। ठीक है, मेरे से पहले आप आंसर देने का प्रयास करेंगे एक एक क्वेश्चन का तो गारंटी के साथ बताते साथी आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, चलिए बताइए। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया साथी तो कुषाण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखेंगे साथी यहाँ पे अगर बात किया जाती है कि गांधार कला का जो है एक बौद्ध दृश्य कला शैली साथी जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व और आपका दोस्तों याद रखेंगे चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में जो कि आपका व्यापक तौर पर जो कि आपका कुषाण के जो साम्राज्य में जो आपका समृद्ध हुआ साथी। और याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि कुषाण वंश के जो संस्थापक जो कि आपका कुजल कडफिसस को जो है माना जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे साथ ही कि कुषाण वंश के जो है आपका कुषाण वंश ने जो कि आपका कला और आपका साहित्य के क्षेत्र में जो कि आपका महत्वपूर्ण योगदान दिया है साथी। और कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने के जो है शासन काल में जो कि आपका गांधार कला और आपका गांधार कला का जो क्या बोल सकते हैं उसका विकास सर्वाधिक जो कि आपका हुआ था साथी। और ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। याद रखेंगे इतना। ठीक है, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है तो कांचीपुरम में जो कि आपका कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। बताना है साथ ही कि कांचीपुरम में जो है कैलाशनाथ मंदिर का जो है निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पांड्य, चोल, पल्लव या फिर साथी आपका चेर। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए साथी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पिक कर लेना। ठीक है, जो भी साथी को पेड पीडीएफ चाहिए जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर तो ये दिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज करके साथी पेड पीडीएफ जरूर ले लेना। ठीक है, रिवीजन करके जरूर जाना एक बार। चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे पल्लव तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट होगा करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि कांचीपुरम में जो है कैलाश मंदिर का जो निर्माण दोस्तों पल्लवों के शासनकाल में हुआ था साथी। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि यह ऐतिहासिक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है साथी। और इस मंदिर का निर्माण जो कि आपका 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान जो कि आपका पल्लव शासक जो कि आपका राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। ठीक है, याद रखेंगे साथी कि इस मंदिर का जो है अग्र भाग यानी आगे का भाग जो है इसका निर्माण जो कि आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय के पुत्र जो कि आपका महेंद्र वर्मन तृतीय ने कराया था। ठीक है, आगे का भाग मंदिर का। ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण जो कि आपका द्रविड़ शैली में हुआ था साथी जो कि आपका पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको बता चुके हैं। और यह मंदिर दोस्तों तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित है। ठीक है, आप याद रखेंगे। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोहब्बत से साथी कि तमिलनाडु स्थित जो कि आपका महाबलीपुरम में जो है इमारतों का जो समूह निर्मित किया गया चोलों द्वारा, पांड्यों द्वारा, चालुक्य द्वारा या फिर साथी आपका पल्लवों द्वारा। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इंपॉर्टेंट है साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करें यहाँ पे साथी पल्लवों द्वारा तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि तमिलनाडु स्थित जो कि आपका महाबलीपुरम में जो है आपका इमारतों का जो है समूह दोस्तों पल्लवों द्वारा निर्मित किया गया साथी। और महाबलीपुरम में स्थित जो कि आपका जो कि आपका इमारतों का जो है समूह यूनेस्को की जो है विश्व विरासत सूची में जो कि आपका वर्ष 1984 में कब साथी याद रखेंगे वर्ष 1984 में जो कि आपका शामिल किया गया था। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे साथी कि यह भारत के जो है तमिलनाडु राज्य के जो है आपका चेंगलपट्टू जिले में जो कि आपका महाबलीपुरम नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। बार बार बता रहे साथी अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये चैनल को जरूर फॉलो करना। ठीक है, चलिए बताना साथी कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण जो है किसने करवाया था? एलोरा के मंदिरों का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? यहाँ पे देख सकते हैं चेर शासकों ने, पांड्य शासकों ने, चोल शासकों ने, राष्ट्रकूट शासकों ने। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों राष्ट्रकूट शासकों ने तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण दोस्तों राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था साथी। और राष्ट्रकूट राजवंश के जो है राष्ट्रकूट राजवंश के शासक यानी संस्थापक जो राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक साथी याद रखेंगे दंतेदुर्ग प्रथम थे। और याद रखेंगे साथी कि राष्ट्रकूट जो कि आपका राजवंश के राजा जो कि आपका कृष्ण प्रथम ने जो कि आपका एलोरा में स्थित जो कि आपका चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण किया था साथी। और कैलाश मंदिर का निर्माण ये द्रविड़ शैली में जो कि आपका हुआ था। ठीक है, और याद रखेंगे दोस्तों कि यह भारत के जो है महाराष्ट्र राज्य के जो है औरंगाबाद जिले में स्थित है साथी। और एलोरा की गुफाओं की जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में दोस्तों वर्ष 1983 में कब साथी वर्ष 1983 में जो कि आपका शामिल किया गया था। ठीक है, आप इतना पॉइंट याद रखेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है तो कि अजंता और एलोरा की गुफाओं जो है किस धर्म की जो है सबसे पहली वास्तुकला गुफा चित्रकला और दोस्तों मूर्ति कला के जो उत्तम जो कि आपका उदाहरणों में से एक है? बुद्ध या हिंदू, जैन या फिर साथी आपका राजपूत। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हो जाते हैं तो। ठीक है,
चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 106 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे बुध, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अजंता क्या और आपका एलोरा की गुफाएं जो कि आपका बौद्ध धर्म के जो है सबसे पहली वास्तुकला और चित्रकला और आपका मूर्ति कला के जो उत्तम उदाहरणों में से एक है। ठीक है, और याद रखेंगे साथी कि अजंता और एलोरा की गुफाएं जो कि आपका महाराष्ट्र राज्य के जो कि औरंगाबाद जिले में स्थित है साथी। और याद रखेंगे साथी कि अजंता और एलोरा की गुफाएं जो कि आपका यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो कि आपका वर्ष 1983 ईस्वी में जो कि आपका शामिल है साथी, जो आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको बता चुके हैं। और याद रखेंगे साथी कि अजंता गुफा की चित्रकला जो कि आपका भारत में जो कि बौद्ध धर्म के जो है स्वर्ण युग को जो है प्रदर्शित करती है। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपको बताना है साथी प्यार मोहब्बत से हर्ष चरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी। चलिए बताइए साथी, कालिदास, बीरबल, वानभट्ट या फिर साथी आपका तुलसीदास। चलिए बताइए साथी, जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, और अगर पीडीएफ चाहिए तो साथी ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे साथी ये पेड पीडीएफ लेना जो आपको 100% इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, तो चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है, बताइए इंपॉर्टेंट चीजें साथी। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों वानभट्ट, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी यहाँ पे कि हर्ष चरित्र राजा हर्षवर्धन की जो जीवनी वानभट्ट ने लिखी थी साथी, और वानभट्ट जो कि आपका हर्ष चरित्र के दरबारी कवि भी थे। ठीक है, और वानभट्ट ने जो कि आपका कादम्बरी नामक पुस्तक की जो है रचना की थी साथी। अगर नाम आए साथी यहाँ पे कालिदास के बारे में, तो याद रखेंगे साथी कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है दरबारी कवि थे। ठीक है, और कालिदास ने जो कि दो प्रमुख महाकाव्य कुमार संभवन और दोस्तों आपका रघुवंशम की जो है रचना कौन कालिदास किया था। ठीक है, नाम आए साथी यहाँ पे कालिदास के बारे में, तो याद रखेंगे साथी कि कालिदास की जो है अन्य रचनाओं में जो कि आपका दो प्रमुख खंड काव्य और जो कि आपका दोस्तों कौन कौन से ऋतु सहरामम और दोस्तों का मेघदूतम। ठीक है, और आपका तीन प्रमुख नाटक दोस्तों अभिज्ञान, शकुंतलम दोस्तों, और याद रखेंगे साथी माल विक्रमित्रम और दोस्तों आपका विक्रमो वर्षियम। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या साथी, तो तीन नाटक हैं। ठीक है, किसका, कालिदास का, और दो आपका क्या थे साथी, काव्य खंड थे। ठीक है, कौन कौन, मेघदूतम और दोस्तों आपका ऋतु सहारम। ठीक है, कालिदास से इतना पॉइंट आप याद रखेंगे। नाम आया साथी बीरबल के बारे में, तो याद रखेंगे साथी यहाँ पे कि बीरबल जो थे साथी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, साथी तुलसीदास के बारे में अगर बात किया जाए साथी, तो तुलसीदास के समकालीन मुगल शासक अकबर थे। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा साथी जो कि आपको अच्छे से कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, बताना साथी कि निम्नलिखित में से किसने जो है भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को जो है संकलित किया। वेद व्यास, मनु, या फिर साथी आपका अगस्त्य, या फिर साथी आपका भरत मुनि। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था साथी बताना प्यार मोबाइल से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहे साथी, जो कि इस बार 100% एसएससी में सिलेक्शन दिला सकती है। ठीक है साथी, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों भरत मुनि, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। याद रखेंगे साथी यहाँ पे अगर बात किया जाए कि भारत का जो है प्राचीन ग्रंथ जो कि आपका नाट्य शास्त्र को जो है भरत मुनि ने जो कि आपका संकलित किया साथी। और याद रखिएगा साथी यहाँ पे कि महर्षि वेदव्यास ने जो कि आपका रामायण की जो है रचना की है। ठीक है, और याद रखेंगे साथी कि मनु ने जो कि आपका मनुस्मृति की रचना की साथी। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथी कि महर्षि अगस्त, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे महर्षि अगस्त के बारे में अगर बात किया जाए तो महर्षि अगस्त को जो है दोस्तों सप्त ऋषियों में जो कि आपका एक माना जाता है। ठीक है, महर्षि अगस्त को। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा साथी आप हमें कमेंट में देने का प्रयास करना, कितने वीडियो आप कितने आंसर अच्छे से स्कोर कर पाए साथी, आप अच्छे से देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो भी साथी अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं और अच्छे से मन तन और अच्छे तरीके से अपने मेहनत के दम पर साथी सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप ये पेड पीडीएफ आप एक बार मेहनत करके जाना, ये पेड पीडीएफ। ठीक है, ये पेड पीडीएफ आपको 100% साथी सिलेक्शन दिलाएगी एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, पेड पीडीएफ अगर आप मेहनत करेंगे साथी इस पीडीएफ के अंदर, तो गारंटी के साथ बताते हैं आप अच्छे से आंसर करके आएंगे अपने सेंटर से। ठीक है, तो चलिए साथी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।